जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से आतंकियों ने अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है और फिलहाल जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना का एक जेसीओ शहीद हुआ है। 9 पंजाब रेजिमेंट के जेसीओ कुलदीप चंद शहीद हो गए हैं। ये बहुत दुखद खबर। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को मार गिराए। एक तरफ से हमारे जेसीओ शहीद हुए, दूसरी तरफ किश्तवाड़ के अंदर 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जम्मू में 2 जगह पर अलग अलग जगहों पर इस वक्त एक तरफ सर्च ऑपरेशन, दूसरी तरफ एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। तो किश्तवाड़ में आपको बता दें कि कल जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी जो है वो सुरक्षा बलों ने ढेर किए हैं, जिसमें एक जैश ए मोहम्मद का कमांडर सैफुल्ला भी था। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अखनूर की अगर बात की जाए तो एक जवान जो कि 9 पंजाब रेजिमेंट के जेसीओ है, वो कुलदीप चंद, वो भी इसमें शहीद हुए हैं। तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और जम्मू जिस तरीके से लगातार अब आतंकवाद का गढ़ बनते हुए नजर आ रहा है, इसी में सुरक्षा बल हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर अन्य फोर्सेस हो, सभी लगातार तैनात हैं ताकि आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में पनपने नहीं दिया जाए। लेकिन किश्तवाड़ और अखनूर में लगातार ये एनकाउंटर का सिलसिला जो है वो जारी है। फिलहाल कल 3 आतंकी किश्तवाड़ के छात्रों में मारे गए हैं। दूसरी तरफ अखनूर जो कि जम्मू के पास लगता इलाका है, वहां पर भी एक जेसीओ शहीद हुए हैं। लेकिन आतंकियों की तलाश लगातार जारी है ताकि उन्हें खदेड़ के बाहर निकाला जा सके और जल्द से जल्द सुरक्षा बल उन्हें ढेर कर सके। बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उस चुनौती से निपटने के लिए फिलहाल हमारी सुरक्षा बल, पुलिस और बाकी जो जवान हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। इस वक्त शिल्पा शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिल्पा, अखनूर की क्या जानकारी है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि एक जेसीओ इसमें शहीद हुआ है, और वहां की क्या खबर अभी आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बीती रात की बात करें तो अखनूर के बटन इलाके में एलओसी पर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घुसपैठ कराने का जो है वो प्रयास किया गया, जिसे भारतीय सेना के जवानों ने जो है वो विफल कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा जो है वो फायरिंग की गई ताकि इस फायरिंग की आड़ में जो है वो आतंकियों की घुसपैठ जो है वो करवाई जा सके, जिसे हमारे भारतीय सेना के जवानों ने जो है वो पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। लेकिन इसी फायरिंग के बीच में जहां पर आप देखेंगे भारतीय सेना के जेसीओ अधिकारी रैंक के जिनकी जो है वो घायल हो गए थे, उन्हें तुरंत उस समय जो है वो अस्पताल शिफ्ट किया गया था, एयरलिफ्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद उनकी जो सूचना इस समय मिल रही है कि उनकी शहादत हो चुकी है, वो शहीद हो गए हैं। इस समय इलाके की अगर मैं बात करूं तो इलाके को पूरी तरीके से इस समय जो है वो सर्च ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, साथ ही साथ भारतीय सेना के जवान जो है वो इलाके को पूरी तरीके से समय खंगालते हुए नजर आ रही है ताकि अगर कोई भी संदिग्ध तो वहां पर मौजूद है तो उसे जो है वो पूरी तरीके से ढूंढा जो है वो जा सके। वहीं पर अखनूर जो सिटी इलाका है, वहां की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। आगे सामने यानी कि आसपास जो है वो निगरानी रखी जा रही है और सेना इस समय पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। इस इलाके की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे बीते समय में जहां पर भारतीय सेना के जवानों ने जो है वो 3 आतंकी इस इलाके में जो है वो मार गिराए थे और कुछ ही समय पहले आतंकियों के द्वारा आईडी भी जो है वो लगाया गया था, जहां पर हमारे 2 जवान जो है भारतीय सेना के जवान जो है वो शहीद हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये इलाका जो कि पाकिस्तान लगातार प्रयास करता है कि इस यानी कि बटल जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां से आतंकियों की जो है वो घुसपैठ करवाई जा सके। तो इस फिराक में जो है वो आतंकी रहते हैं और कल बीती रात भी इसी प्रकार से जो है वो देखने को मिला। फिलहाल इस समय बात करूं तो पूरी तरीके से सेना अलर्ट पर है और इलाके को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है ताकि कोई भी संदिग्ध है तो उसे जो है वो ढूंढा जा सके।